एक समय की बात है। एक पूरी गांव घेरे में था जो कभी कभी ऊंचे पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां एक छोटा सा लड़का अनिक नामक था। अनिक अपने अतुलनीय जिज्ञासा और दिलचस्पी भरे दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब उसके घर के पास के जादुई जंगल का अन्वेषण करता हुआ उसने एक रहस्यमय चमकदार मशरूम पर टकरा दिया। चकित होकर अनिक ने निर्धारित किया कि वह कुछ भी उठा सकता है और उसे घर ले जा सकता है। उसे खुद को नहीं पता था यह मशरूम जादूगर एक विशेष शक्ति को धारण कर रहा था। उस रात जब अनिक बिस्तर पर शयन कर रहा था तब जादूगर मशरूम एक चमकदार प्रकाश बिखेरने लगा और उसके कमरे में गर्मी छोड़ने लगा। उसे आश्चर्यचकित होकर एक हास्य रूप लेकिन मित्र भावपूर्ण स्प्राइट विजय नामक दिखाई दिया। विजय एक चमकते हुए नीले आकाश जैसे थे और उनके सिर पर एक छोटी सी मुकुट था। उन्होंने एक मेलोडियस आवाज के साथ बातचीत की। अनिक, तुमने मशरूम के भीतर जादू को उत्तेजना किया है। मैं यहाँ तुम्हारी एक इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ, लेकिन याद रखो तुम्हारी इच्छा के साथ परिणाम आता है। उत्सुक होकर अनिक ने कहा, मुझे जादूगरी भाषा समझने में असमर्थ है। स्प्राइट नोड करते हुए और एक क्षण में अनिक को जादूमय शक्ति के माध्यम से अद्भुत अनुभूति हो गई थी। अगले सुबह जब वह उठा उसने महसूस किया कि वह पक्षियों के चीरफड़, हवा की मिठास और पत्तियों के रुस्त की भाषा को समझ सकता है। अनिक को नया अधिकार ने उसे जलमय आनंद में ले आया। यात्री उसके चारों ओर के जीवन में मिल गए। एक अद्भुत नए अधिकार के लिए उसने प्राकृतिक प्राणियों के साथ संवाद किया और उनसे प्रकृति के सौंदर्य, उनके जीवन के किस्से और प्राकृतिक समय के बारे में जानने की क्षमता प्राप्त की। तब समय के साथ अनेक कुछ कदम आगे बढ़ते समय ओली के वृद्ध आश्रय की बातों में झूम जाता है, जो जंगल के हृदय में स्थित है। एक दिन ज्ञान के प्रति आकर्षण में प्रतिरोध करते हुए अनिक एक यात्रा के लिए निकला था, ओली को ढूंढने। बातास के मोमेंट्स की छवि और पक्षियों के गाने की सहायता से उन्होंने जादूगरी जंगल के अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। एक मार्ग में उन्होंने विभिन्न धर्मांतर मौकों के सामना किया और साहस और प्राकृतिक समृद्धि के लिए मूल्यवान शिक्षा प्राप्त की। अंत में अनिक ओली के आश्रय स्थान पर पहुंचा। बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी ने उससे मुख तोड़ दिया। आह, तुम आ गए हो। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यहाँ नहीं लेकिन प्राकृतिक जंगल में समृद्धि और समरसता के मूल्यों को सिखाया है। ओली ने घोषणा की कि जादूगरी जंगल के प्रोसेस की उनके प्रेम से आगाह करते हैं और अनिक को एक विशेष कार्य में जिम्मेदार बनाए रखा है। प्राकृतिक विश्व की संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता बढ़ाना। अनिक फिर से अपने गांव की ओर उत्साहित और ज्ञानमय रूप से लौटे। उन्होंने अपने आश्चर्यजनक जीवन के अनुभवों को और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे अपने साथियों के साथ साझा करना शुरू किया। एक साथ वे प्रकृति से मिले हुए हैं। प्रकृति और उसके चारों ओर के सौंदर्य को जानकर प्राकृतिक संबंधों की उपयोगिता बताते हुए एक नए जीवन शैली को स्वीकार करने में एकत्र होते हैं। मौसम के परिवर्तन के साथ गांव की ओर भी परिवर्तन होने लगा, जो मानव और प्रकृति के बीच एक सुलभ साथी बन गया था। अनिक अब ज्ञान और दया के दीप से सुसज्जित प्राणियों और उद्यान के साथ संवाद करते हैं। जंगल की समृद्धि और उनके गांव की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्षम हैं और इसलिए अनिक और जादूगरी जंगल और प्राकृतिक समृद्धि का महाकाव्य बनाए रखते हैं।
यह प्रति पीढ़ी में अनुगमन किया जाता है, सभी को समझाने और प्राकृतिक प्राचीन अदृश्य शक्ति की अपनी हम सभी की श्रद्धाशीलता को पूजते हैं। Thanks for watching. Like, comment, subscribe.